हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न पत्र सेट आ 2023 का। यह जो है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, शासन के द्वारा जारी किया गया अभ्यास प्रश्न पत्र है। ऐसा ही कुछ आपको बिल्कुल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ इसी प्रश्न पत्र को जो आप देख रहे हैं उसको अच्छे से सीख लीजिए, रट लीजिए। हो सकता है आपको इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा किस तरह से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, क्या क्या आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, समय जो टोटल जो है, अच्छा बात कर लेते हैं। तो यह कक्षा 10वीं का हिंदी का है, ध्यान रखना। ठीक है, कक्षा 10 हिंदी 2023 का टोटल आपको समय दिया जाएगा कितना, 3 घंटा। ठीक है, टोटल 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। अन्य सब्जेक्ट का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अन्य सब्जेक्ट के लिए। तो देखो इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं आपको। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से 5 तक वास्तुनिष्ठ हैं, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ आप समझिए बच्चों कि टोटल आपको जो है 1 से 5 तक वास्तुनिष्ठ प्रश्न है, और उन्हीं में तकरीबन आपको जैसे पहला प्रश्न में 5 ऑप्शनल क्वेश्चन है, फिर आपको खाली स्थान दिए जाएंगे, हो सकता है उसमें भी 5 ऑप्शनल क्वेश्चन हो। इस तरह से आपसे कुल मिलाकर 30 अंकों का ऑप्शनल पूछा जाएगा। बहुत इजी कर दिया गया है आपके लिए। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं 6 से 17 तक तकरीबन 12 क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। 18 से 20 तक 3-4 क्वेश्चन जो है 3 नंबर के होंगे। 21 से 23 तक 4 नंबर के होंगे। और प्रश्न नंबर 6 से 23 तक जो है आपको 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको अथवा में दिए जाएंगे, तो एक सॉल्व करना है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं, देखिए सही विकल्प का चयन करिए। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। ठीक है, मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा, आंसर आपको खुद इसमें आपको खुद ढूंढना है। देखो बच्चों, यदि आप खुद प्रैक्टिस करके आंसर को पता करेंगे तो इसको आप तैयारी ही माने, इसमें आपको याद हो जाएगा। ठीक है, मैं ही आपको आंसर बताऊंगा तो वो आपके दिमाग से तुरंत चला जाएगा। ठीक है, इसलिए आप उसको खुद तैयारी से ढूंढें, उसको लिखें, इसको कॉपी पे नोट करें। काव्य की दृष्टि से रीतिकाल को बांटा गया है। सूरदास के पदों में तिल की गागर किसी कहा गया है। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोहा है। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव क्या है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। वह धीरे धीरे रोने लगा, वाक्य में विशेषण का भेद है ना। भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। ठीक है, देखो यहाँ पर परशुराम अपना गुरु भगवान शिव कृष्ण विष्णु किनको मानते थे, ऑप्शनल ही दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं। विस्तृत कलेवर का काव्य किसी कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कहाँ तक चलती थीं। डैश वाक्य में किसी कार्य करने की क्या सामान्य सूचना मिलती है। और कांटाओं में बर्फ से ढकी पहाड़ की तरह चमक रहे थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको सही जोड़ियाँ दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ आप सही जोड़ियाँ देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो कम बोलता हो है ना, उसको क्या बोलते हैं, तो मितभाषी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इनको मिला सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम देखिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आप देखो, फसल कविता में हमें किसके करीब ले जाती है, तो आप यहाँ बता सकते हैं जो फसल कविता है वो हमें खेती किसानी या किसके, आप खुद जानते हैं अच्छे से। विभाव के भेदों के बारे में लिखिए, है ना। संचारी भाव विभाव है ना, वो है ना रस। शास्त्रों में काशी के नाम से प्रतिष्ठित है। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय होता है। अपना हाथ जगन्नाथ लोकोक्ति का क्या अर्थ है। भोलानाथ के पिता फूल की कटोरी में उसे क्या सान कर खिलाते थे। ठीक है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है मुख्य सत्य असत्य बताना है आपको। ठीक है, तो देखो मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है, सत्य है कि असत्य है। दोहा और चौपाई छाणिक बंध हैं, है ना, छंद हैं, वाणिक छंद हैं। मानव संस्कृति एवं विभाज्य अविभाज्य वस्तु है। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इनको बताना है यह सही है या गलत है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 6वां क्वेश्चन है रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकालीन किसी एक कवि का नाम बताइए। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन 2 नंबर का है, आपका ध्यान रखना। ठीक है, अथवा में आप यहाँ देख सकते हैं नई कविता की कोई 2 विशेषताएं लिखिए।
7वां क्वेश्चन है तुलसीदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, कला पक्ष और नेक्स्ट है गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। और राम लक्ष्मण में परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताएं बताइए। देखिए आपको अभी आपके पास समय है ना, आपको पता है 1 महीने तक आपकी परीक्षा शुरू होने वाली है 1 मार्च से। तो इनको आप अच्छी से नोट बनाकर लिख लें और इन्हीं को पढ़ लें, ध्यान रखना, ठीक है। फागुन में ऐसा क्या होता है कि जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है। अथवा में है कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। तो यहाँ पर भी ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ आप देख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन ये अथवा में भी है, ठीक है, और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं 13वां क्वेश्चन है ना, 14th 15th क्वेश्चन, ठीक है, सब अथवा में भी हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी हैं। नेक्स्ट है आपका 16वां कि निम्नलिखित काव्यांश के लिए एक शब्द बताइए। 2 भाषाएं बोलने वाला, ठीक है, द्विभाषी, जिसका वर्णन न किया जा सके, है ना, अवर्णनीय, खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ लिखना है, बहुत मेहनत करना, गागर में सागर भरना, ठीक है, यानी कि कम में बहुत अधिक प्राप्त कर लेना, ठीक है। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को किस भाव से देखते हैं, आपको बताना है। और दूसरा है गंतुक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, जी आपको सबको पता होना चाहिए कि यह 3 नंबर का क्वेश्चन है, 18, 19, 20, ठीक है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया गया है काव्य का, और काव्य के पैराग्राफ से आप इसको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है आपको, ठीक है। संदर्भ भी लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और भाव भी लिखना है। यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में भी सेम टू सेम आपको एक गद्य का दिया गया है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 20वां क्वेश्चन भी मीठी बोली का महत्व बताइए या आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं, यह सब 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब जो 21 से मिलेंगे आपको 23 तक वो 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। इसमें आपको काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या, पैराग्राफ और काव्यांश भी दिया गया है। इसको पढ़ना है और इसके आंसर आपको लिखना है, इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर इसको पढ़िए और इसके आंसर बताइए, ठीक है। अपने वार्ड में व्याप्त गंदगी को दूर करने के लिए नगर पालिका को आवेदन पत्र लिखिए, यहाँ पर आपको लेटर दिया गया है। या फिर आपको यहाँ 23वां जो आपके सामने आखिरी क्वेश्चन है उसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको बताना है। इसमें आपको एक निबंध जो है लिखना है और यह जो है वो आपके 4 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसको कितने शब्दों में लिखना है, तो यहाँ ऊपर आपको बताया गया है कि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको जो है आपको 120 शब्दों की समय सीमा मतलब होनी चाहिए, 120 शब्दों में आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। आई होप कि आपकी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप प्ले लिस्ट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं वीडियो में जाकर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़रूर।